हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग ईवीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का रहेगा दोस्तों, पर्यावरण शब्द का अर्थ है। बताएंगे दोस्तों पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए की बात करें, हमारे चारों ओर का वातावरण। ऑप्शन बी केवल वायु। ऑप्शन सी केवल जल। और ऑप्शन डी हो जाएगा केवल मृदा। तो दोस्तों पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे चारों ओर के जो भी वातावरण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पर्यावरण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, हमारे चारों ओर का वातावरण। ठीक है, वातावरण में हमारे जल भी आ जाएगा, वायु भी आ जाएगा, मृदा भी आ जाएंगे, पेड़ पौधे जीव जंतु सारे आ जाएंगे पर्यावरण में। तो जितने भी हमारे चारों ओर के वातावरण में जीव जंतु रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पर्यावरण बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। बताएंगे दोस्तों पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा जैविक। ऑप्शन बी हो जाएगा अजैविक। ऑप्शन सी हो जाएगा सामाजिक। और ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बात करते हैं पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो जैविक भी है दोस्तों, अजैविक भी है, सामाजिक भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि। बताएंगे दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है। पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ हवा और जल है। ऑप्शन बी सूर्य के पास में है। ऑप्शन सी चंद्रमा के पास है। ऑप्शन डी इसमें बर्फ है। बताइए पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्यों संभव है दोस्तों। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हवा और जल दोनों स्थित है, इसलिए जो है पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं दोस्तों, जल चक्र में कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल है। बताएंगे दोस्तों जल चक्र में कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण। ऑप्शन बी संघनन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका वर्षा। और ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। दोस्तों जल चक्र की जब भी बात होगी तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जल चक्र में जो है वाष्पीकरण की भी प्रक्रिया होती है, संघनन की भी प्रक्रिया होता है और वर्षा का भी प्रक्रिया होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। दोस्तों ये पहला क्लास है और पहला क्लास आप लोगों के लिए, इसलिए दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। पौधे भोजन बनाते हैं मिट्टी से, जड़ों से, प्रकाश संश्लेषण से कि वायु से। दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पौधे भोजन बनाते हैं दोस्तों, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों कि पौधे जो है भोजन कैसे बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के कारण जो है पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। वनों की कटाई से क्या होता है। दोस्तों बहुत ही नॉर्मल प्रश्न लिया गया है क्योंकि ये पहला क्लास था और धीरे धीरे आप लोगों को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप धैर्य बनाएंगे और शांति से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। वनों की कटाई से क्या होता है। बताएंगे दोस्तों वनों की कटाई से क्या होता है। ऑप्शन ए वर्षा बढ़ती है। जी नहीं दोस्तों, वन की कटाई करेंगे तो वर्षा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। प्रदूषण घटता है। नहीं दोस्तों, प्रदूषण और क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मृदा अपरदन बढ़ेगा। मृदा अपरदन बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग वृक्ष को काट देंगे तो मृदा अपरदन बढ़ेगा। और ऑप्शन डी हो जाएगा वायु शुद्ध होता है। जी नहीं दोस्तों, वायु तो शुद्ध होगा नहीं। ठीक है, वनों की कटाई से क्या होता है, तो मृदा अपरदन बढ़ता है। ठीक है, अपरदन का मतलब होता है कटाव। ठीक है, मृदा का कटाव जो है बढ़ेगा। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिए प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। ओजोन परत का कार्य है। बताएंगे दोस्तों ओजोन परत का कार्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे ओजोन परत के बारे में। ठीक है, ओजोन परत के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ओजोन परत का कार्य क्या है। ऑप्शन ए पृथ्वी को ठंडा रखना। ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों की रक्षा करना। ऑप्शन सी बादल बनाना। और ऑप्शन डी हो जाएगा वर्षा करना। दोस्तों बात करते हैं बादल बनने की जितनी भी घटनाएं होती हैं दोस्तों, ये सारे के सारे क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्षोभ मंडल में होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्षा का कारण
वर्षा करवाना और बादल बनना, ये जो है क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी को ठंडा रखना, और ऑप्शन बी हो जाएगा पर्यावरणीय किरणों की रक्षा करना। तो दोस्तों ओजोन परत का कार्य क्या होता है, तो पर्यावरणीय पराबैंगनी किरणों की रक्षा करना, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। प्रदूषण का अर्थ है दोस्तों, प्रदूषण का अर्थ है ऑप्शन ए पर्यावरण को सुंदर बनाना, ऑप्शन बी पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की वृद्धि, ऑप्शन सी जल की बचत, और ऑप्शन डी वृक्ष लगाना। प्रदूषण का अर्थ क्या है बताएंगे। प्रदूषण का अर्थ होता है दोस्तों पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का वृद्धि करना, जो है दोस्तों प्रदूषण का अर्थ है, ठीक है। पर्यावरण को सुंदर बनाना, ये तो प्रदूषण का अर्थ होगा नहीं दोस्तों। जल की बचत करना, ये भी पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, ठीक है, प्रदूषण नहीं होगा। वृक्ष लगाना, ये भी पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, ठीक है, हानिकारक नहीं होगा। जो भी हानिकारक होगा दोस्तों, ये जो है प्रदूषण का वही अर्थ है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं दोस्तों। जल प्रदूषण का मुख्य जल प्रदूषण का मुख्य कारक है नदी में कचरा डालना, हाँ दोस्तों ये भी हो जाएगा, ठीक है। वृक्ष लगाना, नहीं दोस्तों वृक्ष लगाएंगे तो जल बिल्कुल प्रदूषण नहीं होगा। वर्षा होगा तो भी दोस्तों जल को जो है प्रदूषण नहीं होगा। सूरज की गर्मी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, नदी में जो हम लोग कचरा ले आकर फेंक देते हैं, वही दोस्तों जल का प्रदूषण का कारक है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, नदी में कचरा डालना। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत अभियान किससे संबंधित है दोस्तों। स्वच्छ भारत अभियान किससे संबंधित है, शिक्षा से नहीं दोस्तों, स्वास्थ्य से बिल्कुल नहीं, स्वच्छता से जी हाँ दोस्तों, कृषि से नहीं। स्वच्छ भारत का अभियान होता है स्वच्छता से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे दिखाते हैं प्रश्न संख्या 11। पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत कौन सा है दोस्तों, बताएंगे। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल स्रोत क्या है, नदियाँ हैं, झील है, महासागर हैं कि तालाब है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर बता दीजिए। नदियाँ, ये दोस्तों नदियाँ भी हैं लेकिन ये महासागर से छोटी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महासागर। सबसे बड़ा पूछा है ना दोस्तों, तो ये महासागर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ा जल का स्रोत जो है कहाँ पे है, तो महासागर में है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है, वनों की कटाई के कारण, अधिक वर्षा, अधिक खेती, हवा चलना। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होता है दोस्तों, तो वनों की कटाई इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अधिक वर्षा से ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल नहीं होगा, अधिक खेती से भी नहीं होगा, हवा चलने से भी नहीं होगा, ठीक है। वन की कटाई के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो लाना चाहिए, आपको वैसा हम लोग वीडियो जरूर लाएंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। वायु प्रदूषण में कौन सी बीमारी होती है, वायु प्रदूषण में बताएंगे कौन सी बीमारी होती है, क्षय रोग, दमा, बुखार और हैजा। दोस्तों वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वायु प्रदूषण के कारण दोस्तों दमा हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हैजा तो जो है मक्खी से होता है, किससे होता है, मक्खी से होता है, ध्यान रखेंगे, मक्खी से होता है, ठीक है। क्षय रोग इसको हम लोग टीबी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बुखार जो है वायु प्रदूषण से नहीं होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे दोस्तों पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही इजी प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करता है दोस्तों, पर्यावरण को संतुलन बनाने रखने के लिए कौन मदद करता है, वृक्ष मदद करते हैं, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल वृक्ष मदद करते हैं। इमारतें नहीं दोस्तों, इमारतें जो है मदद नहीं करती कभी भी पर्यावरण का। वाहन जी नहीं दोस्तों, गाड़ी घोड़ा बिल्कुल नहीं, फैक्ट्री बिल्कुल नहीं दोस्तों। पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, वृक्ष। प्रश्न संख्या 16। वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है दोस्तों, वनों के हमारे जीवन में क्या महत्व है दोस्तों, ये तो आप लोग बता ही देंगे। ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, वन हमको जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तापमान नियंत्रण करते हैं, हाँ दोस्तों बिल्कुल, टेम्परेचर शरीर का बोल रहे हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर नियंत्रण करते हैं। वर्षा लाते हैं, जी हाँ दोस्तों, वन नहीं रहेंगे तो वर्षा बिल्कुल नहीं होगा। जब वर्षा बिल्कुल नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी जो है बंजर हो जाएंगी, धीरे धीरे जो है पानी खत्म हो जाएगा और जो है पृथ्वी जो है तहस नहस हो जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त सभी। वन हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं, तापमान नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाते हैं, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, ऊर्जा में कौन सा स्रोत नवीकरणीय है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो सौर ऊर्जा की बात करें दोस्तों, कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है दोस्तों जिसको हम लोग दोस्तों बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोयला को तो बिल्कुल हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर बार बार प्रयोग करते तो हम लोग बार बार पेट्रोल भरवाने क्यों जाते हैं? ठीक है, ये भी नहीं होगा। कोयला एक बार जला लेंगे फिर वो दूसरे किसी काम में नहीं आएगा। सौर ऊर्जा की बात करें दोस्तों, तो सौर ऊर्जा को हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। प्राकृतिक गैस ये भी नहीं दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, स्वच्छ जल का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? स्वच्छ जल का सबसे अच्छा स्रोत कौन सी है? नदी है, वर्षा है, समुद्र है कि नाला है? देखिए, स्वच्छ जल का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? स्वच्छ जल का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वर्षा का जल होता है सबसे स्वच्छ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, जल का संरक्षण क्यों जरूरी है? दोस्तों अभी हम लोग पीछे पढ़े थे दोस्तों, जल का संरक्षण क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि जल सीमित है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल जल तो सीमित है ही है। क्योंकि यह मुफ्त है? नहीं, जरूरी नहीं है कि मुफ्त है। पानी तो हम लोग आजकल खरीद रहे हैं ना बॉटल में। क्योंकि जल का रंग सुंदर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये ठंडा होता है? नहीं दोस्तों, जल जो है, पानी जो है कहीं गर्म होता है कहीं ठंडा होता है। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं तो उसमें पता चलेगा कौन सी जो है गर्म धारा है और कौन सी दोस्तों ठंडी धारा है। ठीक है, तो जल संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि इनमें जल सीमित है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों इस सेशन का 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दोस्तों पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हम लोग पर्यावरण का शिक्षा क्यों पढ़ते हैं? पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। जी हाँ, बिल्कुल। केवल परीक्षा नहीं दोस्तों, किसी भी जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं रहता है कि उसको पास करना। राजनीतिक सीखना नहीं, खेल कूद कराना बिल्कुल नहीं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण के प्रति जागरूक बढ़ाना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट करके बताएंगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।